बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ूबसूरत जो एक सिलसिला है, एक गुलदस्ता है, वो आपके सामने पेश किया जा रहा है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ एक मुजरिमाना करारदाद वो पास हो चुकी थी, मंजूर हो चुकी थी और उस पर अमल करने का फ़ैसला हो चुका था। तो ऐसे में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना जाने की इजाज़त मरहमत फ़रमाई। सही बुखारी में एक रवायत है, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और इजाज़त दी हिजरत की अल्लाह ताला की तरफ से, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने घर से निकले और सीधा जो है वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के घर चले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु अपने घर में बैठे हुए थे और अपने अहले ख़ाना के साथ महवे गुफ्तगू थे। तो एक आदमी ने बताया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपना सर ढांके तशरीफ़ ला रहे हैं। तो ऐसे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ज़रूर किसी अहम काम के लिए हमारे पास तशरीफ़ ला रहे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आए और आके कहने लगे कि ए अबू बकर, तुम्हारे आसपास अगर कोई फ़र्द मौजूद है, कोई शख्स मौजूद है, तो उसको वहाँ से हटा दो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़रमाया कि आपके अहले ख़ाना के सिवा यहाँ और कोई मौजूद नहीं है, ए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम गोया हुए और कहने लगे कि ए अबू बकर, मुझे अल्लाह ताला ने हिजरत की इजाज़त मरहमत फ़रमा दी है। और इस तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ हिजरत का जो पूरा सफ़र था, हिजरत का जो मामला था, उसको तय किया और अपने घर वापस तशरीफ़ ले आए। उधर जो सरदारान कुरैश थे, जिन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ कत्ल की करारदाद मंजूर की थी, उन्होंने अपना जो वो पूरा दिन था उस करारदाद पर अमल दरामद के लिए प्लानिंग करते हुए, मंसूबे बनाते हुए गुजारा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के हवाले से जिन लोगों के और जिन सरदारान कुरैश के नाम जो है वो तय हुए, वो 11 सरदारान कुरैश थे, जिनमें से पहला अबू जहल, दूसरा हकम बिन आस, उक़बा बिन अबी मुईत, नज़र बिन हारिस, उमैया बिन खल्फ, ज़मा बिन अल-असवद, तुआमा बिन अदी, अबू लहब, उबई बिन खल्फ, नुबैया बिन अल-हज्जाज और उसका भाई मुनब्बे बिन अल-हज्जाज। ये 11 सरदारान कुरैश ऐसे थे जिनका नाम तय हुआ कि ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के ऊपर मिलकर हमला आवर होंगे और नबी करीम अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह जो है वो कत्ल कर देंगे। ये तमाम लोग जो है वो रात को निकले और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के घर के बाहर जो है वो घेरा डाल लिया। इस नाजुक तरीन लम्हे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से फ़रमाया कि ए अली, तुम जो है वो मेरे बिस्तर पर लेटो, मेरे बिस्तर पर आराम करो और मेरी ये सब्ज़ हज़रमी चादर इसको ओढ़ लो। तुम्हें कोई शख्स कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा, तुम्हें कोई भी चीज़ गज़न नहीं पहुँचाएगी। तो ऐसा ही हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की चादर को लिया और उसको ओढ़ के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बिस्तर पर सो गए। और नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने घर से निकले। आपने जो है वो अपने हाथ में कंकरियों वाली मिट्टी पकड़ी और उसको लेके बाहर निकले। बाहर तमाम सरदारान अपनी जगह पर मुस्तैद मौजूद थे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उन तमाम के ऊपर जो है वो मिट्टी डाली और अपनी ज़बान से ये आयात तिलावत फरमा रहे थे, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ये आयात तिलावत करते जाते थे और वो तमाम सरदार जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे उनके ऊपर मिट्टी डालते जाते थे। कोई भी सरदार ऐसा नहीं था जिसके ऊपर वो मिट्टी ना गई हो। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बड़े ही आराम के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ वहाँ से निकले और जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के घर की तरफ चले गए। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम
ان کے گھر جانے کے بعد ان کی ایک کھڑکی سے گھر کی کھڑکی سے نکلے اور آپ کا رخ جو ہے وہ یمن کی طرف تھا، اور وہاں سے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں پہنچ گئے۔ ادھر جو سرداران اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے آپ کے گھر کے باہر موجود تھے، وہ سب لوگ انتظار کرتے رہے۔ ایسے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ تم لوگ کس کا انتظار کر رہے ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ابھی یہاں سے نکلے ہیں اور تمہارے سروں پہ مٹی ڈال کے جو ہے وہ انہوں نے یہاں سے بڑی حفاظت کے ساتھ کوچ کیا ہے اور یہاں سے چلے گئے ہیں۔ تو وہ تمام لوگ بڑے حیران ہوئے، اور جب وہ اٹھے تو ان کے سر میں وہ مٹی موجود تھی، وہ خاک موجود تھی جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سر کے اوپر ڈالی تھی۔ لیکن جب انہوں نے دروازے کی درز سے اندر جھانکا تو دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر کوئی چیز، کوئی شخص موجود ہے، تو کہنے لگے کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پر ابھی موجود ہیں۔ اور صبح تک وہ وہیں ڈٹے رہے۔ جب صبح ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اٹھتے ہیں، اور جب وہ تمام سردار دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھ رہے ہیں تو حیران پریشان ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد اندر جاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں؟ تو جناب علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ ادھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی ہی حفاظت کے ساتھ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر سے نکل کے غار ثور میں پہنچ چکے تھے، اور غار ثور میں کیا واقعات پیش آئے، کیا حالات وہاں ہوئے، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے آئندہ ایپیسوڈ میں۔ اجازت دیجیے، ملاقات ہوتی ہے اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔